हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी अडानी पावर के द्वारा निकाली गई है। अभी रिसेंटली हायरिंग जो चल रहा था वो अडानी सीमेंट का चल रहा था और इनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जो हायरिंग यहाँ पे रहेगा वो अडानी पावर से रिलेटेड आने वाला है। तो यहाँ पे अडानी पावर हायरिंग कर रहा है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट का, और एक पावर सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीटीसी बहुत बड़ी है, अडानी सीमेंट के मुकाबले यहां पे सैलरी अच्छा आपको मिलेगा। परमानेंट जॉब मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ज्वाइनिंग है वो आपका 1.5-2 महीने के अंदर ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा। सारा प्रोसेस 1.5 या 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है, जॉब लोकेशन क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना ध्यान से। और बात की जाए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को, अपने ट्रेड को, अपने क्वालिफिकेशन को जरूर से बताइएगा। मैं आपको उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। देखिए, वैकेंसी ऑफिशियली रहेगी, अडानी पावर के द्वारा ये निकाली गई है। डायरेक्टली आपको लेके चलता हूं नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे अडानी पावर का ये नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एलटी फॉर्म्स, ये आपका एलएनटी एडटेक करवाती है। पिछली बार भी एलएनटी एडटेक ने करवाया था, और एलएनटी आपका अडानी सीमेंट का, और इस बार भी एलएनटी एडटेक करवा रही है अडानी पावर का। तो आई होप आपने समझा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अडानी पावर हायरिंग करवा रही है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, डीईटी के पदों पर ये वैकेंसी निकाली है। अब मान के चलिए 10 और 15 दिन के अंदर ही आपको इनका जीईटी का फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। ग्रेजुएट इंजीनियर का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो ये डीईटी के पदों पर हायरिंग है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। सैलरी बहुत बढ़िया है। वर्क लोकेशन आपको पैन इंडिया का देखने को मिल जाता है, ऑल ओवर इंडिया का जॉब लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले हम जान लेते हैं भाई कि कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। सिविल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, फायर एंड सेफ्टी। ये सारी ब्रांच को इन्होंने एलिजिबल किया है, मतलब ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रहेगी वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, इन्होंने बोला है कि भाई 60% होने चाहिए 10th में एंड डिप्लोमा के अंदर, 60% होने चाहिए। 60% से अगर कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, 60% से अगर ज्यादा है तो बिल्कुल एलिजिबल है, या फिर 60% है पूरे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। 10वीं और डिप्लोमा के अंदर बैकलॉग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जिन भाई बहनों के बैकलॉग है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट क्या है वो भी बता देता हूँ। देखिए, एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम 18 साल है, कम से कम जो आपकी उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 23 साल के अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 18 से 23 के बीच में, या फिर 18 या 23 है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 23 से बड़े हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका सैलरी क्या रहेगा उसके बारे में देख लेते हैं। 3.60 लगभग 3.5 लाख रुपए एनुअल सीटीसी आपको मिलेगा। ये कंपनी ने डायरेक्टली मेंशन किया है, जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं। 3.60 एलपीए एनुअल सीटीसी आपको मिलेगा। उसके अलावा एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। यहाँ पे एकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर द इनिशियल 6 मंथ्स। 6 महीने तक कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगी। एकोमोडेशन रहेगा कंपनी की तरफ से, फूड रहेगा, रहना और खाना कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही पोस्ट दिस पीरियड, आफ्टर दिस पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ये इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर दिया है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा।
अब अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, साथ साथ आप एक दूसरे टैब में ओपन करते चलिए और इसको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ फिल करते चलिए, ठीक है ना। गलती कहीं नहीं करनी है। बेसिक डिटेल का बोला है, जो भी आपकी बेसिक डिटेल है वो अभी हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले बोला है अपलोड फोटो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ब्राउज का, तो इस पे क्लिक करके आप अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना मैक्सिमम साइज फोटो का 2 MB हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपकी फोटो का साइज 2.1 MB है तो भी अपलोड नहीं होगा अपलोड। मैक्सिमम 2 MB है, उससे कम हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पे फोटो है JPEG PNG की फॉर्मेट में अपलोड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आपका आ जाएगा। ये सब कुछ आपको कर देना है, जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। स्टेट में क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टेट का नाम बस टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ भी ले लेता हूँ, हरियाणा, ठीक है। और आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फरीदाबाद ले लेते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे भाई आपका आधार कार्ड पे क्या नाम है, तो आपका आधार कार्ड का नाम, आपके आधार कार्ड के नंबर, आपके फ़ोन नंबर 9+1 ऑलरेडी दे रखा है +91, ठीक है ना। तो ओनली फ़ोन नंबर आपको टाइप करना है, यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है, वेरीफाई कर देना है। ईमेल आईडी वैसे ही टाइप करनी है और उसको वेरीफाई कर लेना है। ध्यान रखना ईमेल मोबाइल नंबर करेक्ट डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका DOB डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रहा है, पहले DD आएगा, मतलब कि डे आएगा, मंथ आएगा और ईयर आएगा। इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है, जैसे कि 06091998 ऐसे भी लिख सकते हैं। जो भी आपका DOB है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका जेंडर यहाँ पे। उसके बाद आपका एजुकेशन डिटेल आपको फिल करना है, 10th और आपका 12th का और आपका डिप्लोमा का। तो आपके 10th में परसेंटेज कितने हैं, 12th में कितने परसेंटेज है। यहाँ पे स्टार नहीं दे रखा है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं 12th वाला ऑप्शन को। कॉलेज स्टेट आ जाएगा, कॉलेज डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन यहाँ पे आपको होगा। कॉलेज स्टेट हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं, जो भी आपका कॉलेज का स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है। मैं यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ पे आप जो डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका नाम आ जाएगा। तो जो भी आपकी कॉलेज का नाम है और आप अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिप्लोमा डाल के कर सकते हैं। डिसिप्लिन क्या है, जो भी आपका डिसिप्लिन है वो डालेंगे। आपका पासिंग ईयर कौन सा है, 2024 और 2025, 2 कैंडिडेट एलिजिबल है। अभी यहाँ पे 2024 था, 2025 भी एलिजिबल है, ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका डिप्लोमा में कितने परसेंटेज बने हैं, 2024 वाले तो अपने परसेंटेज देख के डाल सकते हैं। 2025 वाले 5th सेमेस्टर तक कितना एग्रीगेट आपका बना है वो आपको यहाँ पे डालना है। बैकलॉग है कि नहीं वो आप डाल सकते हैं। बैकलॉग नहीं होना चाहिए, अगर आपका बैकलॉग होगा तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा फॉर ए असेसमेंट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको नो करना है, 0 करना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 0 करना है, बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए। कॉलेज टाइप क्या है, ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो है वो डाल देंगे। मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम होना चाहिए, ये दे रखा है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो रेज्यूमे यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ब्राउज वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। PDF की फॉर्मेट में होगा, मैक्सिमम 2 MB साइज होना चाहिए। रेज्यूमे कैसे बनाना है इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके वॉच कर लेना और इस फॉर्म को आज ही आपको फिल करना है, ठीक है ना। आज और अभी ही आपको फिल करना है, ठीक है। तो अपने रेज्यूमे को अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 MB का साइज हो सकता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट एंड डिक्लेरेशन पे तीनों पे टिक कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे अप्लाई वाला बटन है, उस जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का है, ठीक है। इस पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। रीसेट पे क्लिक नहीं करना, रीसेट पे क्लिक करोगे सारा हट जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस बटन पे ही ध्यान रखना है, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा वो जरा जान लेते हैं। देखिए सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, आप ये फॉर्म अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लगभग 5 या 6 दिन के अंदर ही
आपके पास डायरेक्टली एक ईमेल आएगा, ठीक है, ईमेल आएगा आपके पास जो कि असेसमेंट का होगा। उस असेसमेंट को आप दोगे, ऑनलाइन रहेगा ऑनलाइन असेसमेंट का, उस ऑनलाइन असेसमेंट को दोगे और जैसे ऑनलाइन असेसमेंट आप क्लियर करते हो उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आपका एक ऑफ साइट ऑन साइट भी असेसमेंट होगा, ठीक है ना, ऑन साइट असेसमेंट भी होगा। दोनों क्लियर करने के बाद फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इंटरव्यू भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, अगर इंटरव्यू होगा तो ऑन साइट नहीं होगा, अगर ऑन साइट होगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, दोनों में से एक ही चीज यहाँ पे होने वाली है। सैलरी और मैंने आपको बता दी कि कितनी क्या रहने वाली है। अब ये नोटिफिकेशन मेरे को कहाँ से मिला मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन जो आपकी जीपीसी बीकानेर पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनके जो वहाँ के जो प्लेसमेंट टीपीओ हैं उनको एक ईमेल आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको ईमेल आ रखा है, पूरा डिटेल में उन्होंने बता रखा है कि क्या क्या यहाँ पे एज क्राइटेरिया और क्या रहने वाला है, पूरा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो उनको ईमेल आ रखा था, उनके थ्रू मेरे को ये नोटिफिकेशन मिला है, ठीक है, उनके थ्रू ही ये नोटिफिकेशन मिला है। ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ का एक तो जॉब लोकेशन रहेगा, राजस्थान का रहेगा, यूपी का रहेगा, मध्य प्रदेश का रहेगा, ठीक है, ये सारी जॉब लोकेशन आपको मिलेगी, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फायर एंड सेफ्टी और मैकेनिकल, तो ये सारी जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है ना। और बात की जाए यहाँ पे ज्वाइनिंग कब होगा, तो यहाँ पे जो आपका ज्वाइनिंग रहेगा यहाँ पे अगस्त 2025 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है, अगस्त 2025 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो अगस्त से पहले पहले ही आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे, तो जल्दी से जल्दी भाई इस फॉर्म को फिल कर देना और अप्लाई कर दीजिएगा। अकोमोडेशन और सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे, फैसिलिटी यहाँ पे बेस्ट आपको मिल जाती है। ज्वाइनिंग डेट भी दे रखा है 1 अगस्त 2025, ठीक है ना। तो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।